हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग बात करेंगे जो एम्स CRE 4 में जो क्वेश्चन आया था, जो कि लैब रिलेटेड अभी जो एग्ज़ाम हुआ 22/12 को, उसका जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन और एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है सभी आपको दिया जाएगा, ऑप्शन भी है और आंसर भी दिया हुआ है। थोड़ा बहुत हो सकता है किसी किसी में मिस्टेक हो, क्योंकि AI बेस्ड है और एक चेक्ड जो है कि अब आंसर की आने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन सेट किया हुआ है वो कौन आंसर सही देता है। ठीक है, सबसे पहला जो पोस्ट यहाँ पर क्वेश्चन था कि येलो बैग जो होता है वेस्ट के लिए, उसमें किस तरह का वेस्ट आपको यूज करना होता है। तो इसमें था सॉलिड वेस्ट जो होता है, मतलब जो कचरा उचड़ा नहीं होता है, सिरिंज सिरिंज यानी कि नीडल हटा के विदाउट सिरिंज जो होता है उस तरह का या कचरा डाला जाता है इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा था यूनिवर्सल डोनर जो होता है ब्लड ग्रुप कौन होता है। तो बहुत से लोग जानते हैं कि ओ होता है, लेकिन ओ में भी पूछा गया था कि ओ में कौन, तो यहाँ पर ओ निगेटिव था, इसमें ओ निगेटिव दिया हुआ है, जो कि आंसर बी सही था। ठीक है, और एक बात और, किसी किसी में क्वेश्चन नंबर भी अलग था और नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ ऑप्शन भी था, वो भी चेंज था। तो इसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि क्रायोस्टेट जो है किससे रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें फ्रोजन सेक्शन से रिलेटेड होता है क्रायोस्टेट, ये हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल लेक्स कहाँ है। ये GS का क्वेश्चन है, जो कि कनाडा में होता है, इसका आंसर कनाडा है, यहाँ पर बी दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ऑटोक्लेव जो है ना, ऑटोक्लेव में किस तरह का स्टरलाइजेशन होता है। ड्राई हीट होता है कि मॉइस्ट हीट होता है कि केमिकल स्टरलाइजेशन, तो बहुत सारा प्रकार होता है ना, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, या तो क्लास तो हम अभी लेने के उस तरह है नहीं, लेकिन मॉइस्ट हीट से होता है, वो आप समझ लीजिएगा। बिडाल टेस्ट किससे रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिडाल टेस्ट किससे रिलेटेड होगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, करीब करीब 65-70 क्वेश्चन है, 10-20 क्वेश्चन के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। बिडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड से रिलेटेड होता है, इसमें टाइफाइड IgM और IgG भी टेस्ट होता है, लेकिन बिडाल भी होता है, दोनों सेम ही है। उसमें IgM IgA को डिटेक्ट कर किया जाता है, और इसमें जो होता है OH AH BH को डिटेक्ट किया जाता है प्लस प्लस करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पेनिकुलर स्मेयर जो है, ये पेप स्मेयर भी जो बोला जाता है, कि किस में होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है, सर्वाइकल कैंसर से यहाँ पर बी आपको दिया हुआ है। अगला है कि प्रोटीन एस्टिमेशन का मेथड, मतलब प्रोटीन जो है किस मेथड से हम लोग करते हैं, जो प्रोटीन करते हैं उसका मेथड का नाम क्या है। तो इसका मेथड का नाम है बाई यूरेट मेथड से हम लोग प्रोटीन का एस्टिमेशन करते हैं। अगला है कि बिलिरुबिन का एस्टिमेशन क्या मेथड से होता है। तो इसमें डायजो से होता है, इसमें डायजो 1 और डायजो 2 होता है, ये लोग जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा अच्छे से। अगला होता है कार्डियक मार्कर जो होता है मसल्स में, वो कौन सा टेस्ट होता है। CPK-MB या CK-MB इसको बोलते हैं, यही होता है। ठीक है, इसमें भी आपको सही है। अगला है एक क्वेश्चन था रीजनिंग के, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा कि 3, 5, 10, 12 दिया हुआ था, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो इस तरह से आपको बनाते जाइएगा तो आपको 52 आंसर आएगा, जो कि सही आंसर है। यहाँ पर HB एस्टिमेशन जो है ना, एसिड यूज कौन सा होता है, यहाँ पर दिया हुआ था। तो HB एस्टिमेशन में आपको HCl का यूज होता है, जो कि N/10% HCl आपको लिया जाता है। ठीक है, उसी में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। इसमें दिया हुआ है कि HIV में किस तरह का होता है, मतलब DNA होता है कि वायरस में RNA होता है कि दोनों होता है, या कि रेट्रोवायरस। यहाँ पर दिया हुआ है 4 गो ऑप्शन, इसमें आपको A और B दोनों होता है। प्राथमिक जो है ना RNA होता है, RNA से DNA का सिंथेसिस होता है, तो इस तरह दोनों मिल जाता है। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो कोरोना वायरस आया था वो सिर्फ और सिर्फ RNA था, उसमें RNA था, इसीलिए ना उसमें RT-PCR किया जाता था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, ये प्रोसेस से क्या होता है कि RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप उतना नहीं, आप यहाँ पर समझ लीजिए कि HIV में दोनों होता है। यहाँ पर आएंगे डीकैल्सिफिकेशन डन। डीकैल्सिफिकेशन ये हिस्टो का क्वेश्चन है कि डीकैल्सिफिकेशन हम किस तरह के टिश्यू को करते हैं। तो यहाँ पर
जो बोन से रिलेटेड होता है, आप लोग जानबे करते हैं कि बोन में जो है कि कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, तो उसी को डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है। डीकैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम को हटाने का प्रक्रिया को डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। अगला है कि वायरस जो होता है किस तरह का कल्चर मीडिया में कल्चर किया जाता है। जब हम कल्चर लगाते हैं तो किस तरह के मीडिया जो है कि यूज़ करते हैं वायरस को कल्चर लगाने के लिए, तो लाइव टिश्यू या ये कल्चर जो होता है उसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। अब अगला है कि क्लियरिंग एजेंट के तरह हम लोग जो है कि कॉमनली जो यूज होता है, ये भी हिस्टो का क्वेश्चन है, हिस्टोपैथोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें जाइलिन को हम लोग क्लियरिंग एजेंट के रूप में डाला जाता है। पहले डालते हैं फॉर्मेलिन में, उसके बाद एसीटोन में, उसमें भी एसीटोन पहले 100% रहता है, फिर 90%, 80%, 70% करके बाद में जाइलिन डाला जाता है क्लियरिंग एजेंट के रूप में जाइलिन में। तो वो जाइलिन जो है कि क्लियरिंग एजेंट है। अगला है यहाँ पर ब्लड बैंक से ये क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, तो यहाँ पर 2 से 6 डिग्री तक रहना चाहिए। आपको बी आंसर सही है। हालांकि -20 और ये भी होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो मेन टेम्परेचर होता है मेनली यही 2 से 6 डिग्री तक ही रखा जाता है। आईजी किससे रिलेटेड है? आईजी जो है ना एलर्जिक इंसेक्शन से, एलर्जिक जो रिएक्शन होता है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर केवल इम्यूनोग्लोबिन जो होता है 5 प्रकार के एंटीबॉडी, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आईजी हो गया एक, और एक आईजीएम से रिलेटेड है, मतलब आपको ये 2 पढ़ लेते तो 2 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, यानी 8 नंबर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का था। यहाँ पर कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी स्टेन HNE स्टेन, जो कि हीमेटोक्सिलिन और इओसिन स्टेन इसको बोलते हैं, ये यूज किया जाता है। आपको मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो है कि प्लाज्मा में कौन होता है? एबंडेंट मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है कि एल्बुमिन होता है। ये मैंने भी हालांकि गलत मार दिया है, इसमें फिब्रिनोजेन मार दिया है, लेकिन एल्बुमिन यहाँ पर होता है। यहाँ पर दिया गया है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक एंजाइम, ये समझने का फेर है। जीरो ऑर्डर का मतलब इसमें स्टैंडर्ड नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर अल्कलाइन जो है फॉस्फेट इसमें माना जाता है, अल्कलाइन फॉस्फेट में जीरो ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है माइकोबैक्टीरियम टीबी कल्चर जो है कि मीडिया कौन है? इसमें आपको एलजे मीडिया में इसका कल्चर किया जाता है टीबी का। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ब्लड ग्रुप टाइपिंग में किस प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है? तो यहाँ पर बी एंटीबॉडी, जो बी ऑप्शन सही है, आईजीएम एंटीबॉडी जो है कि ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल फ्रीक्वेंसी, मतलब आप जब मशीन में जांच कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी कंट्रोल जिसकी QC बोलते हैं वो कब आपको रन करना चाहिए? तो ये आपको डेली सैंपल लगाने से पहले रन करना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारा जो सैंपल का एक्यूरेसी है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वालिटी कंट्रोल लगाने से आपको पता चलता है, फॉल्स रिपोर्ट नहीं मिल जाता है, ये आपको इससे पता चलता है। यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव स्टेन जो रीजन होता है वो किस प्रकार का होता है? यहाँ पर थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है और थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है। जब हम लोग स्टेन करते हैं ना तो वही छोड़ता है और उसी से आपको कलर आता है और निर्धारित किया जाता है कि ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर प्रीफर्ड सैंपल फॉर ग्लूकोज, फास्टिंग ग्लूकोज यहाँ पर था लिखा हुआ, हालांकि यहाँ पर आपको फ्लोराइड जो है कि सी है, यहाँ पर फ्लोराइड माना जाएगा। फाइलर क्वेश्चन में फास्टिंग सैंपल के लिए था, लेकिन यहाँ पर फ्लोराइड आपको देना है। मैंने पहले बोला था कि थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर। यहाँ पर रेफरेंस मेथड ऑफ ग्लूकोज, रेफरेंस मेथड ऑफ ग्लूकोज में आपको देना है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। बहुत लोग इसमें मार दिए हैं गॉडपोड, या एक ऑप्शन इसमें और था बेनेडिक, ठीक है। अगला है जेनेन स्टेन डीकलराइजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिड अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। एवरोड सीन होता है किस में? एवरोड AML जो है कि इसमें सीन किया जाता है। HbA1c इंडिकेट करता है कितना मंथ के ग्लूकोज का? तो ये जो है कि 3 मंथ का ग्लूकोज जो है उसका प्रीवियस 3 मंथ के ग्लूकोज का एवरेज बताता है ये, ठीक है। बॉडी में कितना ग्लूकोज आपको शुगर रह रहा है। यहाँ पर फास्टिंग ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज पूछा गया था 70 से 110। इस बार क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया था एम्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन था कि AST और LT मतलब SGPT और SGOT का अगर रेशियो हम भाग देंगे इससे, तो अगर मान लीजिए जो आएगा परिणाम अगर वो 2 से ज़्यादा होगा
तो उसको क्या माना जाएगा, तो यहाँ पर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस माना जाता है उसको, ठीक है। अब आते हैं कैल्शियम डिक्रीज होता है किस में, तो बहुत लोग मार दिए होंगे, ए भी मारे होंगे कि विटामिन डी का एक्सेस जो होता है उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म सही आंसर होगा। ये नीट वाले बच्चा भी लगभग उन लोगों को पढ़ाया जाता है, सही कर सकते हैं, नहीं तो जो पढ़े होंगे मार ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म गलती से दे दिया गया है, इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म सही आंसर है, आपको ये मारना है, ठीक है। एनारोबिक कल्चर जार जो है कि किस प्रकार का होता है, तो एनारोबिक कल्चर जार ही इसमें सही था, ठीक है। ये भी हो सकता है कि CO2 में भी एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के संपर्क नहीं होना चाहिए, तो CO2 भी हो सकता है, ये कंफर्म होगा जब फाइनल आंसर किया आएगा तब भी। मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि कभी कभी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एक से अधिक क्वेश्चन सही होने का संभावना लगता है। कोमस्टेट टेस्ट जो है डिटेक्ट करता है किसको, तो anti-RBC एंटीबॉडी जो होता है ना, उसी को डिटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि नीडल स्टिक इंजरी जो होता है, तो उस एक्शन में हम कब रिपोर्ट आपको करना चाहिए, इमीडिएट मतलब तुरंत, कि इग्नोर कर देना चाहिए कि 24 आवर के लिए वेट करना चाहिए। यहाँ पर इमीडिएट रिपोर्ट करना चाहिए, जैसे ही नीडल आपको पीक होता है, गड़ जाता है, तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। और एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि अगर HIV या हेपेटाइटिस से रिलेटेड आपको नीडल गड़ जाता है, तो उसमें आपको दबाना उबाना नहीं है, उसको पहले टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर पर हाथ ले जाना है, वहाँ पे रखना है जब तक खून निकलना बंद नहीं हो जाए। जब खून निकलना बंद हो जाएगा तो जिस पेशेंट का गड़ा है उस पेशेंट का पूरा हिस्ट्री ले करके आपको जाना है कहीं सदर हॉस्पिटल में, ठीक है। वहाँ से आपको डॉक्टर उस पेशेंट का हिस्ट्री देख करके और उसका हो सकता है तो नंबर भी ले लीजिएगा, आपको दवाई दिया जाता है। अगर HIV का नीडल गड़ गया है, तो अगर आपको पता चल गया है कि पेशेंट HIV का है और उसका नीडल गड़ गया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी सदर हॉस्पिटल में अच्छा जगह जाना है और वहाँ पर दिखाइएगा रिपोर्ट वगैरह, तो आपको 2 महीना तक चलाते हैं दवा, जिससे कि ना के बराबर चांस रहता है होने का HIV नीडल गड़ने के बाद भी, ठीक है। यहाँ पर RH इनकम्पेटिबिलिटी जो है सीन होता है कब, ये आपको दिया गया था। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी मतलब होता है आगे आने वाला जो प्रेगनेंसी होगा उसमें, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। नेबर भी नहीं होता है, बोथ भी नहीं होता, आगे आने वाले प्रेगनेंसी में दिक्कत होता है, ये आपको दिया गया था, ये सही आंसर है। फ्लेम फोटोमीटर प्रिंसिपल जो है किस पर कार्य करता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इमिशन ऑफ लाइट होता है, इमिशन ऑफ लाइट के माध्यम से वो मतलब सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइटोलॉजी में किस प्रकार के टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, टिश्यू का बोल रहे हैं, साइटोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो साइटोलॉजी मेनली जो है सेल के लिए अध्ययन किया जाता है, और हिस्टोपैथोलॉजी होता है और टिश्यू के लिए आपको किया जाता है अध्ययन इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर 40 नंबर की, रेटिकुलोसाइट इंडिकेट करता है क्या, रेटिकुलोसाइट जो है कि बोन मैरो के एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, क्योंकि इमेच्योर RBC जो होता है ना, उसी को रेटिकुलोसाइट कहते हैं। और वही रेटिकुलोसाइट अगर RBC का प्रोडक्शन जल्दी जल्दी होने लगता है, मतलब आप मान लीजिए कि कोई मशीन अगर जल्दी जल्दी काम करेगा तो कभी ना कभी पीछे उसका गड़बड़ होगा, तो वही जो है कि रेटिकुलोसाइट जो है वो बोन मैरो के काम करने के चक्कर में जो गड़बड़ी होता है उसका परिणाम है, समझ लीजिए यही आप। PT टेस्ट का पाथवे जो होता है क्या होता है, ये होता है एक्सट्रिंसिक, यानी कि बाहर के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर B भी दिया हुआ है। एक्सट्रिंसिक मतलब आप ऐसे याद करने का तरीका है इसको कि PT जो है ना, PT बाहर ही होता है, मैदान ग्राउंड वगैरह में होता है, तो PT टेस्ट जो है एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर ही होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलने वाला ट्रिक है ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोस्ट एबंडेंट कीटोन बॉडी डीके किस में होता है, ठीक है। इसके लिए आपको बेटा हाइड्रोक्सी जो ब्यूट्रिक एसिड है वो सही आंसर है इसमें था। कंप्लीमेंट सिस्टम जो है कि यहाँ पर इम्यूनिटी किस प्रकार का है, कंप्लीमेंट C3 और C4 होता है, ये आप लोग नाम जानते ही होंगे। तो इनेट जो है कि इम्यूनिटी है उसके प्रकार है। यहाँ पर दिया गया है कि SR एस्टिमेशन, यहाँ पर गलती छूट गया है, ESR होगा। ESR एस्टिमेशन के लिए जो एंटीकोगुलेंट यूज होता है वो कौन सा आता है, तो ESR के लिए यहाँ पर सोडियम साइट्रेट किया जाता है, 3.4% और 3.8% होता है ना PTOSR के लिए। यहाँ पर लो LDL ड्यू टू
मतलब किस तरह से यहाँ पर लो HDL होने का कारण है। तो ऑप्सिसिटी से आपको लो HDL हो जाता है। HDL जो है ना, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, ठीक है। और HDL को बैड कोलेस्ट्रॉल। BSL-2 प्रोटेक्शन, इसमें आपको सभी मारना था, बहुत लोग मार दिए हैं, कुछ कुछ लाके सही मारना था। हीमोलाइट सैंपल आपको किसके लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? हीमोलाइट सैंपल जो है ना, ये आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सीरम एमाइलाइज जो है से कि इंक्रीज होता है किस में? आपको हेपेटाइटिस में, एक्यूट पैंक्रियाटिस में, AMI यहाँ पर दिया हुआ है। जो ऑप्शन जो है ना, ये आपको एक से अधिक क्वेश्चन ऑप्शन भी सही हो सकता है, क्योंकि लीवर डिजीज में भी होता है। हेपेटाइटिस तो लीवर का ही डिजीज है, तो यहाँ पर लेकिन आपको माना गया है कि पैंक्रियाटाइटिस जो होता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, इसमें ही होता है, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पर तो आपको दिया गया है कि सोडियम पोटासियम जो है से कि सीरम पोटेशियम इंक्रीज होता है कब? तो आपको रीनल डिजीज़ में पोटेशियम जैसे कि इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो आपको दिया गया है कि सीरम आयरन जो है से कि डिक्रीज करता है कब? तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में डिक्रीज कर जाता है। URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म दिया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है से कि इसका फुल फॉर्म था, ये GS का क्वेश्चन था। नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी, इसमें आपको क्या मारा गया है? रोम, इसमें रोम सही होगा आंसर। पैनसाइटोपिनिया जो है कंडीशन, ये किसके लिए है? यहाँ पर ये पैनसाइटोपिनिया जो है ना, तीनों के लिए यूज होता है, क्योंकि WBC के लिए जानबे करते हैं। WBC इसमें हाई लिखा हुआ है, लेकिन उसमें लो लिखा हुआ था। प्लेटलेट और RBC लो, इस सब के लिए अलग अलग होता है। इरेथ्रोसाइट्स और इरेथ्रोपिनिया करके ये सब बताने लेंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा, वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो रहा है। मोस्ट स्पेसिफिक कैंसर मार्कर कौन है? मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर यहाँ पर ट्रोपोनिन आई सही है। आप लोग जानते हैं कि जो हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले ट्रोपोनिन आई कराया जाता है। लार्जेस्ट डेजर्ट एक्सक्लूडिंग अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका के छोड़ करके जो लार्जेस्ट है वो कौन सा यहाँ पर है? रेगिस्तान। इसमें आपको B सहारा आंसर सही है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 56 में कि RBC का लाइफ स्पेन कब होता है? कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ये बच्चा भी क्वेश्चन जानता है, बचपन से ही पढ़ते आता है लोग। एल्बुमिन किस में डिक्रीज करता है? ये आपको नेफ्रेटिक सिंड्रोम आपको पता है। नेफ्रो कहा जाता है किडनी का, किडनी की बीमारी। जब क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है ना, तो एल्बुमिन घट जाता है मेनली। यहाँ पर आएंगे तो HBsAg इंडिकेट करता है किसको? हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है कि नॉट इनपुट डिवाइस इसमें कौन नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया है डाटा सीट जो है से कि इनपुट डिवाइस नहीं है। ये हमारा भी गलती हो चुका है, क्योंकि हमने स्कैनर मार दिया है। और यहाँ पर आएंगे तो कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी का फिक्जेक्टिव जो है, ये भी क्वेश्चन आया था कि कौन है। इसमें आपको फॉर्मेलिन सही मारना था। फॉर्मेलिन ही फिक्जेक्टिव है, क्योंकि सबसे पहले टिश्यू को फॉर्मेलिन में ही रखा जाता है फिक्स होने के लिए। कभी कभी ना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइएगा ना तो काम करता है। देखिए अभी समझ में आता है जब क्वेश्चन बनाते टाइम, उस टाइम तो माइंड पता नहीं कैसे कैसे होते रहता है, समझ में नहीं आता है ज़्यादा। माइक्रोटोम का यूज़ किस प्रकार की किस लिए किया जाता है? तो माइक्रोटोम जो है ना, टिश्यू सेक्शन कटिंग, जो थिन लेयर होता है जिसको पानी में डाला जाता है, सुसुम पानी में, और फिर उससे बनाया जाता है स्लाइड, उसके लिए आपको कटिंग के लिए यूज होता है। प्लेटलेट डिक्रीज कंडीशन क्या होता है? प्लेटलेट डिक्रीज का यहाँ पर विटामिन ल्यूकीमिया दिया हुआ है, हालांकि ये गलती है। उसमें और भी क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था कि आपको विटामिन K से रिलेटेड था और प्लेटलेट रिलेटेड कुछ और था क्वेश्चन, ये थोड़ा चेंज कर दिया गया है, समझ गए आई के द्वारा। आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ये किस प्रकार की डिफिशियंसी मतलब आपको दर्शाता है? तो यहाँ पर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। यहाँ पर आएंगे तो मलेरिया पैरासाइट जो है कि सीन होता है किस पर, कि हम किस मतलब मलेरिया पैरासाइट को कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे? तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, जो यहाँ पर स्लाइड में लेके स्मेयर बनाते हैं ना, उसी को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है मलेरिया देखने के लिए। अगर अब तो कार्ड सही आता है, लेकिन कार्ड इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए बहुत सही होगा। यहाँ फिर से दे दिया गया है कि RBC के लाइफ स्पेन 120। बाकी इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू, नमस्कार।